फर्स्ट ईयर आर्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 लेसन नंबर 5 खनिज एवं शैल। आज इस अध्याय का हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, धरती के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो खनिज तेल है, लोहा है, एल्युमिनियम है, अभ्रक है, मैग्नीज है, जो भी धरती के अंदर पदार्थ पाया जाता है उस सभी को खनिज कहा जाता है। और जो खनिज होते हैं वो विशेष प्रकार के रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो जो रासायनिक तत्व हैं, इन रासायनिक तत्वों में 8 रासायनिक तत्व ऐसे हैं जिनकी भूमिका भूपर्पटी के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान है। यानी भूपर्पटी का निर्माण में 98% जो रासायनिक तत्व हैं वो केवल 8 हैं। यानी भूपर्पटी का जो निर्माण है उनके निर्माण में केवल 8 तत्वों की भूमिका मुख्य है। यानी 98% भाग पर इन 8 रासायनिक तत्वों का निर्माण हुआ है। बाकी और अन्य तत्व हैं, लेकिन 8 तत्व सबसे मेन हैं जो खनिजों के निर्माण में इनका योगदान होता है। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की रचना जिन तत्वों से हुई है, इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस में और आंतरिक परत में ये गर्म या पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी की जो रचना है उस रचना में जो पृथ्वी का बाहरी भाग है वो ठोस रूप में पाया जाता है और जो अंदर का भाग है पिघली हुई या गर्म अवस्था में पाया जाता है। ये रासायनिक तत्व पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग 8 रासायनिक तत्वों से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है। ये 8 तत्व मेन हैं जो खनिजों में पाए जाते हैं। देखिए जो है इन तत्वों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो मैंने आपको बताया कि जो धरती के अंदर पाया जाता पदार्थ, हर पदार्थ वो खनिज है और जो खनिज होता है इन तत्वों से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो खनिज आज देख लेते हैं। पृथ्वी से प्राप्त हुए पदार्थ जिनकी विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना होती है, जिसमें विशेष रासायनिक और भौतिक गुण पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। मेटालिक मिनरल्स एंड अनमेटालिक मिनरल्स। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें लोहांश, लोहे की मात्रा पाई जाती है, और जो अधात्विक खनिज होते हैं उसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो अधात्विक खनिज होते हैं। उदाहरण भी दिया है। धात्विक खनिज में लोह, अयस्क, चांदी, प्लेटिनम, सोना, ये धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज में गंधक, फास्फेट। खनिजों की भौतिक विशेषताएं देखिए। खनिजों की भौतिक विशेषताएं निम्नलिखित है। क्रिस्टल खनिजों के कणों का बाह्य रूप होता है। विदलन खनिजों के आपस में कोण जो होता है उसे विदलन कहते हैं। और विभंजन जो है कठोरता के कारण टूटना कठिन होता है। तो ये है खनिजों की भौतिक विशेषताएं। आगे देखिए। चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। रंग, खनिजों के रंग परमाणुक संरचना से निर्धारित होते हैं। धारियाँ विभिन्न रंगों के मिश्रण के कारण होती है। धारियाँ। पारदर्शिता, अधिकांश खनिज पारदर्शी होते हैं। इनमें से क्रमशः आर पार प्रकाश निकल जाता है। कठोरता, कुछ खनिज कोमल और कुछ खनिज कठोर होते हैं। तो ये खनिजों की विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कुछ प्रमुख खनिज एवं इसकी विशेषताएं। फेल्डस्पर, पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। क्वार्ट्ज, यह रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है या कठोर खनिज है। पायरॉक्सीन, पृथ्वी के भूपटल का 10% हिस्सा इससे बना है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। माइका, भूपर्पटी में इसका अंश 4% है। यह आग्नेय और कायांतरित शैलों से मिलकर बनता है। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है ऑलिवीन, लोहा, सिलिका इसके प्रमुख तत्व हैं। इसका उपयोग आभूषण में होता है। धात्विक खनिज
इसमें लौह धातु का अंश पाया जाता है, कठोर होती है, आसानी से टूटती नहीं है। स्वर्ण जैसे सोना, चांदी, सीसा, जिंक ये होते हैं। अधात्विक खनिज लौह धातु का अंश नहीं होता है, कोमल होते हैं। गंधक, फास्फेट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये हो गया हमारा खनिज। खनिज मैंने आपको बता दिया कि धरती के अंदर पाए जाने वाला हर पदार्थ खनिज है, और खनिज जो होता है रासायनिक तत्वों से मिलकर बनता है। और खनिज की विशेषताएं इसमें हो गई, और खनिज के प्रकार हो गए। 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। फिर आइए देखते हैं शैलें, रॉक्स। जो शैल हैं, शैल किसे कहते हैं? भूपटल की रचना करने वाले पदार्थ। भूपटल की रचना जिन तत्वों से होती है उन्हें शैल कहते हैं। सामान्यतः चट्टान शब्द से कठोर भूखंड या बोध होता है, किंतु भूविज्ञान में शैल या चट्टान में उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर की तरह कठोर हो या चीका रेत की तरह कोमल, चूना और खड़िया की भांति परिवेश हो या स्लेट की भांति या परिवेश हो। तो देखिए शैल क्या है? भूपटल की रचना जिन तत्वों से होती है उन्हें शैल कहते हैं। और शैल जो होता है मुख्य रूप से कठोर तत्वों से रूप में हम कठोर तत्वों के रूप में हम उसको खास तौर से जानते हैं। लेकिन जो हमारा भूगोल है, जो विज्ञान है, इसमें शैल की जो परिभाषा है उसमें अगर हम दृष्टिपात करें, देखें, तो हमें मिलेगा जो शैल है वह कठोर भी होती है, कोमल भी होती है और प्रवेश्य होती है। अप्रवेश, प्रवेश का मतलब इसमें पानी प्रवेश भी कर जाता है, और कुछ शैल ऐसी होती है जिसमें पानी प्रवेश नहीं करता है, तो ये शैल होती है। इसके बाद देखिए इसमें जो धरती पर अंदर और बाहर मिला करके 3 प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल। आग्नेय शैल जो होती है इसकी रचना इस धरती पर सबसे पहले हुई। पृथ्वी जब आग के गोले के समान थी अपने प्रारंभिक अवस्था में, और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हवा के संपर्क में आने पर ये क्या हुई, ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद पहली बार जब इस पर शैल बनी तो वो आग्नेय शैल थी। आग से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे आग्नेय शैल कहते हैं। धरती पर सबसे पहले इसकी रचना हुई है, इसलिए इसे प्राथमिक शैल कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। आग्नेय शैल का जब अपक्षय और अपर्दन हुआ, वर्षा, पवन या अपर्दन के अन्य साधनों के द्वारा जब इसका अपर्दन हुआ, ये धीरे धीरे इसका विघटन हुआ, टूटी, तो उससे जो छोटे छोटे कण टूट फूट कर नीचे गिरे, तो उन कणों से क्या हुआ, अवसादी शैलों की रचना हुई। अवसादी शैल जो होती है वो परतदार होती है, इसलिए इसे परतदार कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अवसादी शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अवसादी शैल जो होती है वह कोमल होती है, इसी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे खेती की जाती है। और इसके बाद है कायांतरित शैल। जो कायांतरित शैल होती है जब आग्नेय और अवसादी शैलों का रूप बदल जाता, भारी दबाव और तापमान के कारण क्या होता है, ये बदल जाता है, तो उससे रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित जो शैल होती है वो आग्नेय अवसादी शैलों से बनती है। रूपांतरित या कायांतरित मतलब काया बदल जाना, रूप में परिवर्तन आ जाना। तो जब आग्नेय और अवसादी शैलों का रूप जो है भारी दबाव और तापमान के कारण रूप बदल जाता है, तो उससे कायांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे संगमरमर एक कायांतरित शैल है, और ये जो कायांतरित शैल होती है ये भारी दबाव के कारण क्या हो जाता है, इसका रूप फिर जो है ये एक जो बदल जाता है, तो इससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। आग्नेय शैल में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें पानी प्रवेश नहीं करता है, इसमें परत नहीं पाई जाती है। तो कुछ ये खास विशेषताएं आग्नेय शैल की है। अवसादी शैल में पानी प्रवेश कर जाता है, इसमें खनिज तेल है, लोहा है, ये सारे तत्व खनिज पाए जाते हैं। अवसादी शैल जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, और चूना पत्थर से
जब तापमान भारी दबाव और तापमान के कारण इसका रूप बदल जाता है तो संगमरमर बनता है। तो इसलिए देखिए अवसादी शैल से कांतरी शैल हो जाती है और कांतरी शैल से आग्नेय शैल हो जाती है। तो ये शैल निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका जो आग्नेय शैल और अवसादी शैल है, जो रूपांतरित शैल है, इसका डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आज आपको जानना है खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार का होता है, शैल किसे कहते हैं, शैल कितने प्रकार की होती है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का भाग बताया जाएगा। इस जो महत्वपूर्ण चीज़ें चैप्टर के प्रारंभ मैंने बताई है, ये इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए और जो है 2-3 बार इसका अभ्यास कीजिए तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।